Hello students, welcome back to SS Convent School YouTube channel. In our last video, we did exercise number 2.1. In this video, we will start exercise number 2.2. तो देखो स्टूडेंट्स 2.2 में क्या है, बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है आपके पास. क्या बोल रखा है इसने? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस देखो. फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रही है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. छोटी क्लासेस में आप कर चुके हो, प्राइम फैक्टर्स के अंदर इसको क्या करना है? एक्सप्रेस करना है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देख रखा है 468 देख रखा है फर्स्ट का, ठीक है. प्राइम फैक्टर में करने के दो मेथड है. एक तो आप जो बचपन से करते आ रहे हो कौन सा मेथड, इसको एलसीएम लेके, है ना. जैसे 468 है, इसका आपने एलसीएम लिया, ठीक है. जैसे फैक्टर करते हो ना इसका, तो वैसे वाला दो. क्या करोगे? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8. फिर क्या करते हो? 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 आया, 2 7 जा 14. फिर देखो 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? 3 3 जा 9. क्या आएगा? 3 3 जा 9. कितना आ गया? 2 3 9 जा 27. फिर किससे हो रहा है? 3 से हो रहा है. 3 1 जा 3. और फिर कितना आ रहा है? 3 3 जा 9. अब किससे हो रहा है? 13 से. अब किससे हो रहा है? 13 से. तो क्या करोगे? 468 को आप लिख सकते हो 2 into 2 into 3 into 3 into 13. इतनी बात समझ में आई? फर्स्ट मेथड तो ये, आप इस मेथड से भी कर सकते हो या फिर आपकी बुक में जो गिवन है उस मेथड से भी कर सकते हो कि 468 को आपको क्या करना है? ट्री मेथड बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं अपने इसको? ट्री मेथड. तो इसको क्या करोगे? 468 में किसका डिवाइड जा रहा है? क्या 2 का डिवाइड कर सकते हैं क्या? हाँ सर 2 का डिवाइड कर सकते हैं. तो 2 का डिवाइड करते ही कितना आया सर? 2 का डिवाइड करते हमारे पास आ गया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4. तो कितना आएगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8. इसमें भी किसका डिवाइड हो रहा है? 2 का. तो कितना आएगा हमारे पास सर? इसके अंदर आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. कितना आ गया? 2 7 जा 14. इसमें किसका डिवाइड होगा सर? इसमें डिवाइड होगा 3 का. तो कितना आ जाएगा? 3 3 3 जा 9. और कितना आ गया? 2 3 9 जा 27. इसमें किसका डिवाइड होगा सर? 3 का. तो कितना आ जाएगा? 13. इसमें किसका डिवाइड होगा? 13 का. तो कितना आ जाएगा? 1. तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 into 2 into 3 into 3 into 13 is equals to 460. किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स. जल्दी से वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैंने फर्स्ट करवा दिया है. सारे क्वेश्चन सेम है, इजी क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करोगे बाकी, ठीक है. फर्स्ट का फर्स्ट मैंने करवा दिया. फर्स्ट का सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जितने भी क्वेश्चन आपके पास कितने हैं? 6 नंबर के तो क्वेश्चन है, 5 नंबर तक क्वेश्चन है, ठीक है. सारे के सारे को ट्राई करो. 2.2 के फर्स्ट के सारे क्वेश्चन ट्राई करोगे. कुछ नहीं करना, इस मेथड से कर लेना या इस मेथड से कर लेना, जो आपका मन करे उस मेथड से कर लेना, ठीक है. ओके लो देखो, जल्दी से नोट करो इसे. ओके देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो. सेकंड में क्या होगा आपके पास? वो सेकंड क्वेश्चन को बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर. चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी कोई भी एक कर लेते हैं आपके पास, ठीक है. फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट. और वेरीफाई भी करना है हमको. वेरीफाई भी करना है हमें. वेरीफाई क्या करना है हमें? वेरीफाई जो करना है वो करना है HCF into LCM is equals to product of two numbers. Product of two numbers. तो 2 नंबर तो 96 और 404 ले रहा हूं मैं. क्या ले रहा हूं? 96 और 404. तो चलो 96 के पहले क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं. तो क्या आएगा? 2 4 जा 8 और कितना आ जाएगा? 2 8 जा 16. 2 2 जा 4. कितना आ जाएगा? 2 4 जा 8. और कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. कितना आ जाएगा? 2 6 जा 12. कितना आएगा? 2 3 जा 6. और कितना आएगा? 3 1 जा 3. मतलब इसका 96 का कितना आएगा? 2 की पावर 1 2 3 4 5. 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1. चलो 404 का देखते हैं. 404 को किया 2 से 2 2 जा 4 0 2 2 जा 4. फिर 2 से किया 2 1 जा 2 और फिर 1 0 1 से किया कितना आ गया? 1. तो 2 की पावर 2 into 101. इतनी बात समझ में आ गई. ये साइड में करके दिखाना तो करके दिखा सकते हो आप, ठीक है. उसके बाद देखो हम क्या करते हैं इसके अंदर. अब देखो जब HCF लेना होता है ना हमें, तब तो देखते हैं कॉमन देखना है और सबसे कम पावर. सबसे कम पावर जो है ना वो देखनी है हमें. चलो 2 की दोनों में सबसे कम पावर किसकी है? 2 की पावर 2 की है. ये लो 2 की पावर 2, ठीक है. 3 में दोनों में सबसे कम पावर किसकी है? सर इसमें 3 की पावर 1 है, इसमें तो 3 की पावर है ही नहीं, मतलब 3 की पावर 0 है ना, तो मतलब वही तो उठाएंगे हम. तो मतलब लीस्ट पावर देखनी है आपको. HCF में क्या देखनी है? सबसे कम पावर.
तो यहाँ पर 3 की पावर 1 है, तो क्या यहाँ पर 3 की पावर 0 नहीं है क्या? क्योंकि किसी भी डिजिट की पावर 0 कर दो वो क्या होगा? 1 ही तो होगा। तो मतलब यहाँ पर क्या आ गया? 1 आ गया। मतलब 101 की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 101 की पावर कितनी है? 0 ही तो है। मतलब क्या आ गया? 1 आ गया। मतलब इनडायरेक्टली मेरा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप देख लो HCF का मतलब क्या देख लो आप कि ऐसी कोई डिजिट देखो जो दोनों में क्या हो? कॉमन हो और उसकी पावर सबसे क्या हो? कम हो। तो वो हमारे पास क्या आ गया? HCF। LCM के अंदर क्या आता है? हाईएस्ट पावर आती है। क्या आती है? हाईएस्ट पावर। मैक्सिमम पावर जो है ना वो आएगी इसमें। तो देखो 2 की पावर 5, 2 की पावर 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 की पावर 5। इसमें देखो 3 की पावर 1, 3 की पावर यहाँ पर 0 है ना, तो कितना आ जाएगा? 3 की पावर 1। यहाँ पर 101 की पावर 1, यहाँ पर 101 की पावर कितनी है? 0 है ना, तो 101। इतनी बात समझ में आई? मतलब 2 into 2 into 2 into 2 into 2। देखो इसका तो आंसर कितना आ जाएगा? 4। HCF तो कितना आ गया? 4 आ गया। 2 की पावर 2 कितना आ गया? 4 आ गया। LCM कितना आएगा? 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 101। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो 32 into 1303 कितना आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर लिया ना, कितना आ गया? 303। तो देखो 303 को 32 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 6969 कितना आ गया? 9696 कितना आ गया? 9696। ये हमारे पास क्या आ गया? एलसीएम आ गया। इतनी बात समझ में आई? अब वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए उसने क्या बोला हमें? HCF into LCM is equals to product of two number। तो पहले HCF into LCM करो। 9696 को मल्टीप्लाई करो 4 से, LCM को HCF को मल्टीप्लाई करो LCM से, और वो इक्वल किसके आना चाहिए? इन दोनों डिजिट्स की। जो डिजिट्स गिवन है ना 96 और 404, 96 और 404। तो चलो पहले चेक करते हैं। देखो इसको मल्टीप्लाई करता हूं। 4 6 जा 24, 2 कैरी, ठीक है। 4 9 जा 36 और 2 38, कितना कैरी? 3 कैरी। 4 6 जा 24 और 3 27, 2 कैरी। 4 9 जा 36, 36 और 2 38। ओके, इसको मल्टीप्लाई करो। देखो 401 को मल्टीप्लाई करो 96 से, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। देखो इसको करो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। कितना आ गया? ये लो 38496। कितना आ रहा है? 38496। ये आ रहा है क्या? 40, अच्छा 404 था ना यहाँ पे, 404 था। कितना था यहाँ पे? 404। 404 को मल्टीप्लाई करना है ना, 404 को करना है 96। किससे करना है? 404 को। देखो 6 4 जा 24 और 6 4 जा 24, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 4 6 और 2 8, 4 और 3 7, 6 और 2 8, कितना है? 3। तो कितना आ गया? 38784। तो क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आंसर। ठीक है। वो क्वेश्चन में कितना था? 404 था। तो पहले मैंने किससे कर दिया? 401 से किया था ना, चेक कर लेना। 404 से मल्टीप्लाई किया 96, कितना आ गया? 38784। बात समझ में आई? तो जितने भी क्वेश्चन है सेकंड के वो ऐसे ही करने हैं। पहले आपको इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। सबसे जो लीस्ट पावर होगी वो क्या आएगी? HCF में, और जो मैक्सिमम पावर वो क्या होगी? LCM में। HCF और LCM आपको निकालना आता है, वो निकाल के आप क्या करोगे? इनको वेरीफाई करोगे। HCF into LCM is equals to product of two number। इतनी बात समझ में आई? जल्दी से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो। सेकंड क्वेश्चन आप खुद करोगे, जितना भी आपके पास है सेकंड का, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी आपके पास है खुद से ट्राई करो। ठीक है, ओके। चलो देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास? क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड HCF एंड LCM। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या गिवन है? फाइंड HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या फाइंड आउट करना है? HCF और LCM फाइंड आउट करना है। आपको फाइंड आउट करना आता ही है, वैसे भी फॉर्मेलिटी के लिए देख लो आप क्या कौन सा क्वेश्चन है। 12 15 21 ये है ना। चलो तो क्या करोगे सर? 12 के लिए लिखेंगे 2 into 2 into 2 2 जा 4 4 3 जा 12। ठीक है सर। 15 के लिए लिखेंगे 3 into 5 15। 21 के लिए लिखेंगे 3 into 7 21। तो सर HCF जब फाइंड आउट करेंगे
तो देखेंगे कॉमन क्या है, क्या 2 इसमें है, इसमें है क्या 2, सर नहीं है, सर यहाँ पर 2 है, इसमें भी 2 नहीं है, यहाँ पर 3, तो HCF तो देखो ये आ गया हमारे पास, ये क्या आ गया HCF, कितना आ गया 3। और जब LCM की बात होगी, देखो ऐसे भी कर सकते हो आप, इसको 2 की पावर 2 into 3, इसको लिख सकते हो 3 into 5 और इसको 3 into 7। देखो सबसे कम पावर किसकी है, 2 की पावर 2 है, इसमें 2 है ही नहीं, इसमें भी 2 नहीं है, तो 2 को तो स्किप कर दो। 5 देखो इसमें है, इन दोनों में नहीं है, स्किप कर दो। 7 इसमें है, इन दोनों में नहीं, स्किप कर दो। क्या रह गया 3 रह गया, 3 सब में कॉमन है और उसकी जो लिस्ट पावर है वो कितनी है 1 है, तो HCF कितना आ गया 3 की पावर 1, ठीक है, HCF 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो LCM देखो 2 की पावर 2 इसमें है, बाकी किसी में है क्या, नहीं है, बट हमें किससे मतलब है, इसकी मैक्सिमम पावर से, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है सब में, देखो सर 2 की पावर 2 है, तो एक तो 2 की पावर 2 आ गया मल्टीप्लाई। 3 देखो 3 इसमें भी है, सब में आ गया 3, तो 3 की मैक्सिमम पावर 1 है, ये तो 3 की पावर 1, और क्या रह गया सर 5 रह गया, तो 3 तो पहले से ही आ गया, 5 रह गया ना, 5 की मैक्सिमम पावर 1 है, तो 1 आ गया। उसके बाद देखो नीचे है 3 तो ऑलरेडी आ चुका है, 7 को देखा, 7 की मैक्सिमम पावर 1, तो क्या आ गया 7 की पावर 1, तो एलसीएम कितना आ गया 2 की पावर 2 4 into कितना हो जाएगा 4 3 जा 15 into 7, 15 4 जा 60 into 7, 420 क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, तो एचसीएफ कितना आ गया 3 और एलसीएम कितना आ गया 420, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आप करोगे थर्ड का सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ओके। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो। चल देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है, देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो फोर्थ और फिफ्थ दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पॉट फील्ड। ये अपने पास क्या है सर्कुलर पाथ है, ध्यान से देखना, ये अपने पास क्या है सर्कुलर पाथ है। रमन टेक्स 18 मिनट्स टू कंप्लीट वन राउंड। रमन जो है वो कितने मिनट्स लेता है एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, 18 मिनट्स टू कंप्लीट वन राउंड, ठीक है। रमन कितना ले रहा है 18 मिनट्स टू कंप्लीट वन राउंड, व्हाइल अनुप्रिया टेक्स 12 मिनट्स। जो अनुप्रिया है वो कितना टाइम ले रही है आपके पास 12 मिनट्स, कितना टाइम ले रही है वो आपके पास 12 मिनट्स टू कंप्लीट वन राउंड। मुझे बताओ फास्ट कौन भाग रहा है सर अनुप्रिया, वेरी गुड। उसके बाद देखो सपोज बोथ ऑफ देम स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, दोनों मान लो अभी यहां पर है और यहां से दोनों ने स्टार्ट किया, रमन ने भी और अनुप्रिया ने भी, ठीक है। दोनों इसी पॉइंट पर है, रमन और अनुप्रिया दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया और सेम टाइम पर स्टार्ट किया एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। दोनों क्या जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब अगर रमन इधर जा रहा है तो अनुप्रिया भी किधर जा रही है इधर, रमन भी इधर अनुप्रिया भी इधर, दोनों के दोनों क्या जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों के दोनों क्या जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसके बाद वो बोल रहे हैं आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट। अब मेरी बात सुनो, जैसे देखो ये आपके पास सर्कल, अगर मैं बोलूं यहां पर है ये रमन और यहां पर है ये अनुप्रिया, ठीक है, दोनों यहां पर है। अगर मैं बोलूं रमन जाए इस डायरेक्शन में और अनुप्रिया जाए इस डायरेक्शन में, रमन टाइम ले रहा है 18 मिनट्स और अनुप्रिया ले रही है 12 मिनट्स। अब जब दोनों कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, देखो अनुप्रिया ले रही है 12 मिनट्स एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, रमन जो है वो आपके पास ले रहा है 18 मिनट्स कितने राउंड कंप्लीट करने के लिए, एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। मुझे बताओ जब वो मिलेंगे तब वो 18 या 12 मिनट से कम मिनट्स में मिलेंगे, ज्यादा मिनट्स में मिलेंगे, सिंपल सी बात बताओ, लॉजिक बताओ। अगर ये 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर रही है तो ऐसे तो है नहीं कि यहां तक पहुंच जाएगी उसके बाद इससे मिलेगी, नहीं 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 सर पहले ही मिल जाएगी। तो 12 मिनट से तो लो पहले ही इसी यही कहीं पे फर्स्ट राउंड से पहले ही कंप्लीट, ये मान लो यहां से चलना स्टार्ट किया, ये ऐसे यहां पे चलना स्टार्ट किया, ये यहां से चली और मान लो यहां पर दोनों आके मिल गए, एक बार सपोज कर लो यहां मिले तो इसको यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा, मुश्किल से 5-7 मिनट, इसको कितना लगा होगा 7-8 मिनट। मतलब जो आंसर आएगा वो 18 और 12 से कम आएगा या ज्यादा आएगा। सब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा
लेस देन आएगा, क्या आएगा, लेस आएगा, किससे, 18 और 12 से। सिंपल सी बात समझ में आ रही है हमें कि सर यहां से अनुप्रिया जा रही है, यहां से रमन जा रहा है, दोनों के दोनों इस राउंड में कहीं ना कहीं पर बीच में मिलेंगे, मतलब आंसर जो है वो 18 और 12 से क्या आएगा, कम आएगा। क्यों, क्योंकि एक राउंड कंप्लीट होने से पहले ही वो कहीं पर मिल रहे हैं, ठीक है। बट क्वेश्चन हमको क्या बोल रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों क्या जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, मतलब ये इधर 12 मिनट से, ये 12 की स्पीड से और ये 18, मतलब अनुप्रिया आगे निकल गई, रमन क्या रह गया, पीछे रह गया। मतलब अनुप्रिया मान लो अभी यहां पर है तो रमन यहां, अनुप्रिया फिर आगे है तो रमन थोड़ा यहां, अनुप्रिया फिर आगे तो रमन थोड़ा यहां, तो कब वो मिलेंगे, मतलब जो रमन है वो तो कभी अनुप्रिया को पकड़ ही नहीं सकता, पकड़ सकता है क्या, क्योंकि उसकी स्पीड तो क्या है, कम है। फिर होगा क्या, होगा ये कि अनुप्रिया मतलब राउंड कर करके ऐसे आ जाएगी कि अभी रमन यहां पर है तो अनुप्रिया उसके क्या आ जाएगी, पीछे आ जाएगी। मतलब टाइम क्या लगेगा सर, जो टाइम है वो 12 और 18 से ज्यादा लगेगा, मतलब अब जो टाइम लग रहा है ज्यादा लग रहा है। तो कम के लिए हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ, और ज्यादा के लिए क्या निकालते हैं, एलसीएम। मतलब इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 तो कितना आ जाएगा सर, 18 के लिए किया हमने 2 2 2 4 4 4 तो आएगा नहीं, 2 3 6 और 6 3 18, 12 के लिए किया 2 2 4 4 3 12, तो हमारे पास जो सर एलसीएम आया वो क्या आ गया, 2 की पावर 2 की पावर, तो देखो यहाँ पर देखो कितना है, 2 into 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 into 3 की पावर 1, मतलब 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, तो कितना आ जाएगा 4 into 9, तो कितना आ जाएगा 36 मिनट के बाद है वो आपस में मिलेंगे। 36 मिनट का मतलब है कि जो अनुप्रिया है वो अपने 3 राउंड्स कंप्लीट करेगी और वापस इसी पॉइंट पर मिलेगी। बात समझ में आ रही है इतनी? ओके सर, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी से नोट करो। मैं आंसर चेक करता हूं इसका। 36 मिनट्स आ रहा है ना, 2.1 सॉरी 2.2, हाँ फोर्थ का 36 मिनट, ठीक है, नोट कर लिया। देखो अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तब तो हमारे पास क्या निकलता, एचसीएफ। क्यों, क्योंकि एक राउंड कंप्लीट होने से पहले मिल जाते हैं, ठीक है। अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं मतलब क्या, और हमारे पास टाइम ज्यादा लग रहा है, और ज्यादा के लिए क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो देखो इधर क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्या बोल रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 5, इन सेमिनार, एक सेमिनार हो रहा है आपके पास, पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। देखो क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स आए हैं वो कितने आए हैं, हिंदी में 60 आए हैं और इंग्लिश में आए हैं 84, मैथमेटिक्स में कितने आए हैं 108 रिस्पेक्टिवली। इफ इक्वल नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट्स आर सिटिंग इन ईच रूम देन फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। लीस्ट नंबर की बात की है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ किसका निकालेंगे, 60 का, तो 60 क्या करोगे, 2 into 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, 12 5 जा 60। देखो 5 3 जा 15, 52 जा 30, 32 जा 60, ठीक है। 84 की जब बात, इसको क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर 2 into 3 into 1, ठीक है। 84 की जब बात करेगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा, देखो 84 को करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 41 into 2, और 41 लिख सकते हैं हम 7 into 3 into 2, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84, 42 2 जा 84, मतलब इसको लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर आ रहा है 108, फिर आ रहा है 108, तो कितना आ जाएगा 54 into 2, और 54 को लिख सकता हूं मैं, देखो 54 को लिखेंगे अपने 2 into 3 into 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54 और 54 2 जा 108, मतलब 2 की पावर कितनी आ रही है 2 और 3 की पावर कितनी आ रही है, इतनी बात समझ में आई। सर एचसीएफ फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ। तो 2 देखो कॉमन आ रहा है और मिनिमम पावर कितनी है 2,
तो 2 की पावर 2। सर 3 कॉमन आ रहा है और 3 की मिनिमम पावर कितनी है 1, तो HCF कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, तो 2 की पावर 2 कितना आ गया 4 इंटू 3, तो 4 3 जा 10। मतलब एक रूम में कितने बैठ सकते हैं हमारे पास, ये जो आ रहा है हमारे पास वो क्या है 1 रूम के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है ये 1 रूम में कितने बैठ सकते हैं स्टूडेंट्स, ये आ रहा है 1 रूम के लिए। तो 1 रूम में आ रहे हमारे बैठ सकते हैं 1 रूम के अंदर कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं 12। तो टोटल रूम कितने चाहिए हमारे पास, टोटल रूम कितने चाहिए, टोटल स्टूडेंट्स कर दो डिवाइडेड बाय 12 कर दो, यही तो है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 60 प्लस 84 प्लस 108 अपॉन में 12, तो कितना आ जाएगा अपने पास, देखो 100 और 100 और 140, 100 और 140 कितना आ गया हमारे पास 240, 240 और 12 कितना आ जाएगा 252 अपॉन में 12, तो 12 2 जा 24, 1 12 1 जा 12, तो हमारे पास कितने रूम चाहिए 21 रूम्स रिक्वायर होंगे हमारे पास पूरा एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चेक कर लेता हूं आंसर में। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास एक्सरसाइज नंबर 2.221। ठीक है, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए थे कि 1 रूम में हम कितने सीटिंग करवाएंगे। ठीक है, 1 रूम में क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए ना, तो 1 रूम के लिए कितने आ गए हमारे पास 12 आ गए, तो टोटल रूम कितने आ गए हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 रूम, तो कितना आ गया 252 अपॉन 12 कितना आ गया 21 रूम। ओके स्टूडेंट्स, जितने मैंने क्वेश्चंस बोले आपको 2.2 के अंदर 2.2 का फर्स्ट 2.2 का सेकंड जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको घर के लिए होमवर्क दिया वो घर से ट्राई करोगे। ओके, अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 2.3 से पहले कुछ एग्जांपल्स लेंगे, फिर 2.3 एक्सरसाइज लेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।